हाँ तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का डेरिवेशन हम इसमें करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या और वो आया कैसे, है ना, उसकी उत्पत्ति हम लोग इस सेक्शन में देखेंगे। तो ये अब मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये क्या दिया गया आपको, ये द्विघात समीकरण दिया है और इसको आपको पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना है। क्या करके? पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना है। तो इसका एक तरीका होता है कि x² का कोफिशिएंट हम कितना बनाते हैं, पहले 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए यहाँ a है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, a से सबको डिवाइड कर देंगे। तो दोनों पक्षों में अगर हम a से भाग कर दें, इसको आप लिख दीजिएगा, तो आपको मिलेगा x² + b/a x + c/a = कितना आपका 0। ये तो मिला। अब आपको बताया गया है कि जब इस टाइप के इक्वेशन बन जाए तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम फार्मूला जो होता है a + b का होल स्क्वायर यानी a² + 2ab + b² के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाए बताइए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ देखते हैं ये x² तो है ही आपका, और बच क्या रहा है आपका कि इसको हम 2ab के फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ अगर 2 चाहिए तो यहाँ आपको b/a और इसके साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा, आपको 2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी 2 से 2 कैंसिल होके ये आएगा, इंटू क्या बच गया x। अगर आप देखें तो a² हो गया, 2a हो गया, b हो गया। अब हमको जरूरत किसकी है, b² की यानी इसके स्क्वायर की। तो इतना हम जोड़ देते हैं, b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दिया जाए और b/2a का होल स्क्वायर हम क्या कर दें, माइनस कर दें, और प्लस कितना आपका c/a कर दें, दिस = 0। अब आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक का एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया, x + b/2a का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं तो उधर जाके आपका हो जाएगा b²/2a² - c/a। समझ पा रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, तो 4a² लिखना पड़ेगा। अब इसको अगर आगे हम हल करते हैं तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर कितने के आपका, इसका एलसीएम लेते हैं, लासा लेंगे तो 4a² आएगा। जैसे आपको भिन्न दे दी जाए 1/3 और 1/6 को जोड़ने के लिए, तो इसका लासा लेते हैं 6 आता है, फिर इससे भाग करते हैं, जो आता है ऊपर गुणा करते हैं। ये तो प्रक्रिया है, तो यही प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई कर देगा हम। तो आप देख सकते हैं 4a² और a² का एलसीएम हो जाएगा 4a²। 4a² से जब 4a² को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका हो गया b²। और a से जब आप भाग करते हैं, a से अगर हम इसको डिवाइड कर दें 4a² को, तो कितना मिलेगा आपको मिलेगा, देखिए इसको डिवाइड ही कर लें, 4a² तो क्या मिल गया आपको 4a मिला। तो 4a से अगर हम c में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको कितना मिलेगा, 4ac मिल जाएगा। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। अब अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, क्योंकि आप जानते हैं जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो x/2a का होल स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर हो जाएगा √b² - 4ac/4a² का स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होगा, ये 2a होगा, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह ये मिल गया। अगर हम इसको अब उधर ट्रांसपोजिंग कर दें तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, x = डायरेक्ट हम इसको उधर ले जाके लिख रहे हैं, देखो 2a हर समान है, तो b उधर जाके क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। यही आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस तरह आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला निकल आता है। इसी को हम द्विघाती सूत्र कहते हैं। कैसे आया, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा आया। ठीक है, इसको नोट करिए एक बार, फिर यूज बताते हैं इसका। हाँ देखिए, ये इक्वेशन दिया गया आपको 3x² - 4x + 1। इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगाएंगे इसको देख लेते हैं। 3x² - 4x + 1 = 0 में क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो x = क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसी को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है इसको श्रीधराचार्य जी ने पहले डिराइव किया था। तो अगर हम इसकी तुलना, इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से कर दें
तब आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3, तो a की वैल्यू 3, x का कोफिशिएंट b, इसमें x का कोफिशिएंट -4, b इक्वल टू कितना आ गया -4, और c की वैल्यू आप कितनी देख रहे हैं, c की वैल्यू आपकी 1 है ना। तो इस तरह आपको ये द्विघाती फार्मूला मिल गया, आप द्विघाती फार्मूले में रखने के लिए a b c की वैल्यू मिल गई। इसलिए आप लिखेंगे कि सीधाचार सूत्र या द्विघाती सूत्र से क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू -b, या देखो -b लिखा है तो b प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, -4 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करेंगे, -4a, a का मतलब 3 और c का मतलब 1, और बटे कितना आपका 2 गुणे a यानी 2 गुणे 3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे, 16 माइनस 4 तिहाई 12 बटे कितना आपका 6, तो ये मिल गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4, देख रहे हैं आप 16 में से 12 घटे 4 आएगा, बटे कितना आपका 6, समझ पाए। तो इस तरह आप इसको अगर हल कर दें पूरा तो आपको मिल जा रहा है, क्या मिल रहा है बताइए, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो x इक्वल टू मिल गया 4 प्लस माइनस 2/6। एक बार आप लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेंगे तो यहाँ प्लस लिखा जाएगा, x बराबर 4 धन 2 बटे 6 यानी 6 बटे 6 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और दूसरा अगर हम माइनस चिन्ह लेते हैं, कौन सा चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर x इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 माइनस 2 बटे 6 यानी 2 बटे 6 मतलब 1 बटे 3, ठीक है। तो इस तरह ये हो जाता है। ये हमने क्या यूज किया, द्विघाती सूत्र का प्रयोग किया। लेकिन इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ और बातें कि ये फार्मूला कब कब अप्लीकेबल है, यानी कब कब अप्लाई होगा और कब कब अप्लाई नहीं होगा। हर फार्मूले की एक सीमा होती है, हर नियम एक क्राइटेरिया में ही लगता है, उसके आगे वो नियम फेल हो जाता है। तो ये नियम किस परिस्थिति में लगेगा उसको जानते हैं। तो ये जान गए ना आप, क्या करेंगे आप बताइए, पहले आप जो समीकरण दिया रहेगा उसकी तुलना इससे करेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण इसे कहते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1 हो गई। इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए, a b c की वैल्यू इस फार्मूले में हमने रख दिया, तो x की हमको वैल्यू मिल गई। यहाँ अगर वर्गमूल नहीं निकलता है, यहाँ वर्गमूल नहीं निकलता तब सोचने वाली बात होती, जैसे मान लो यहाँ 3 आ जाता तो यहीं पर हम प्लस माइनस लगा के वही लिख देते, या एक बार धन चिन्ह लिखते ऋण चिन्ह लिखते, लेकिन क्योंकि 4 में √2 जुड़ता नहीं या √3 जुड़ता नहीं तो उसको हम नहीं लेते, सीधे कर सकते थे, ठीक है। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा जानते हैं कि क्या क्या विशेष स्थितियां हैं, जान लेते हैं। देखिए अगर इसमें b स्क्वायर -4ac को हम शून्य के बराबर कर दें, b स्क्वायर -4ac के किसके बराबर कर दें, ये शून्य हो जाए पूरा, तो x बराबर क्या मिलेगा बता सकते हैं, x बराबर आपको मिलेगा -b/2a, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -b/2a मिलेगी। तो और देखिए इसमें आप क्या कोई दो मूल मिला, नहीं, एक ही मूल मिला, लेकिन द्विघात समीकरण इसका मतलब इसके दो मूल होंगे, तो इसका मतलब ये मूल, यही मूल पहला भी होगा और यही मूल दूसरा भी होगा, अर्थात मूल आपके समान होंगे, मूल क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। इसे कहते हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। प्रकृति का मतलब जानते हैं उसका गुण क्या है, जैसे आप कहा जाए मानव की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो मानव प्रकृति सबको गोली मार देना है, कुछ लोगों की होती जा रही है, लेकिन वो पशु प्रवृत्ति है ना। मानव की प्रवृत्ति का मतलब ये होता है मानव के जो गुण है वो होने चाहिए आप में। तो ऐसे इसकी प्रकृति का क्या मतलब है कि इसके मूल कैसे होंगे, समान होंगे, यानी दोनों बराबर होंगे, ठीक है, और वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक। अब ये वास्तविक का क्या मतलब है, अभी आप जानते नहीं होंगे। संख्याएं कुछ वास्तविक होती हैं, कुछ संख्याएं काल्पनिक भी होती हैं। कैसी होती हैं, काल्पनिक। जैसे हम कह दें कि x स्क्वायर -1 बराबर 0 को हल करो, तो आप तुरंत हल कर दोगे, x स्क्वायर बराबर 1 और x बराबर कहोगे √1, 1 का वर्गमूल +-1 हल हो गया। लेकिन अगर ये हम प्लस लगा दें, अब हल करो, अब बताओ कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर -1 आता हो। तो ऐसी कोई संख्या है जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या मिलेगी, अब तक ऐसी कोई संख्या नहीं पढ़े हैं, तो ऐसी संख्याओं के बारे में भी आप पढ़ेंगे भी नहीं, 11 में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये जो चीज आ रही है ये इस तरह का, जैसे इसको अगर हम अंडर रूट हटाएंगे तो √-1 आएगा,
यानी रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या नहीं आ रही है। देखो इसमें रूट लगा है, अगर यहीं बाहर रूट लगा होता तब ये भी काल्पनिक हो जाता। नहीं, एक ऐसा है नहीं। इसका मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य होगा तो मूल क्या होंगे, समान होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। और चर्चा क्या कर लेते हैं कि अगर ये 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से बड़ा है, तब ये क्या आएगा, ये चीज तब धनात्मक आएगी। और अंडर रूट के अंदर अगर धन वाली चीज हो तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। कैसी संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी मूल तो वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। अभी देखो हमने निकाला था इसमें, जब इसको हम 0 कर दिए थे, x का मान क्या आ रहा था, -b/2 यार। लेकिन अगर ये 0 नहीं हो गया, मान लो ये 5 हो गया, ठीक है, तो आप देखोगे कि -b + 5/2 1 आएगा, दूसरा -b - 5/2 दो मूल हो गया कि नहीं हो गया। तो दोनों अलग अलग, समान नहीं है। वही कहा गया इसके मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन साथ साथ क्या होंगे, असमान होंगे। आसमान नहीं, असमान, दोनों में अंतर है कि नहीं। आसमान माने स्काई, और इस असमान का मतलब असमान, इसका मतलब डिसलाइक, एक समान नहीं है, नॉट लाइक। तो और तीसरी बात क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर शून्य से छोटा हो गया, यानी ये संख्या अंडर रूट में ऋण आ गई, अंडर रूट में क्या आ गई, ऋण आ गई। तो अभी हमने बताया कि जो अंडर रूट में ऋण संख्या हो जाती हैं वो काल्पनिक संख्या होती हैं। यानी इस स्थिति में मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक। ठीक, अब अगर हम काल्पनिक में पूछें समान असमान का कोई मतलब है, जैसे कहते दो भूत थे, दोनों समान थे, क्या ऐसा हो सकता है। अब भूत तो काल्पनिक है ना, उसको हम नाप सकते ही नहीं, तो समान असमान कैसे बता सकते हैं। या ऐसी चीज जो कल्पना केवल आप काल्पनिक हो, उसको मापा ना जा सके, उसमें हम समान असमान बता सकते हैं, नहीं बता सकते। कहने का मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होंगे। बाकी ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि समान है कि असमान। समान असमान की बात तभी आती है जब वो चीज़ वास्तविक हो, रियल में हो। आई बात समझ में। जैसे कहा जाए कोई बुद्धि में समान है तो बुद्धि मापी जा सकती है, हैं? बुद्धि मापन का कोई यंत्र है, वास्तव में नहीं है कि, लेकिन IQ लोग कहते हैं IQ नापी जाती है, लेकिन वास्तव में वो भी एक्यूरेट पैमाना नहीं माना जाता। तो इस तरह बुद्धि में कोई समान है असमान है हम नहीं बता सकते। हम समान उसी को बता सकते हैं, असमान उसी को बता सकते हैं जिसको क्या कर सकें, जिसको माप सकें, है ना। जैसे कहा जाए कि इस पेड़ की लंबाई ऊंचाई उस पेड़ की ऊंचाई से ज़्यादा है, ऐसा तो संभव है। तब वहाँ जहाँ वास्तविक होगा वहीं समान असमान की बात होगी, जहाँ काल्पनिक हो जाएगा वहाँ समान असमान की बात करना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो इस तरह आप जान गए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, याद रखना है इसको, -b + √b² - 4ac/2a होता है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने जाना कि कब मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, जब b² - 4ac शून्य आ जाए। तो जान लीजिए बिना लगाए आप जान जाएंगे कि मूल इसके समान आएंगे। b² - 4ac 0 से बड़ा आ जाए तो जानेंगे मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, और b² - 4ac 0 से छोटा आ जाए तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इस तरह आपने सीखा। अब इस पे देखिए 4.4 भी आप लगा सकते हैं, 4.3 दोनों आप लगाइएगा, जितना हो पाएगा। नहीं होगा फिर अगले क्लास देखी जाएगी। ठीक।